में जानेंगे, जो कि हमारा जो है यूनिट 3 का बी पार्ट है। सो कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल है क्या? कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल एक ऐसी टीचिंग है जिसमें हम जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, तो इसीलिए इसे हम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल भी बोलते हैं। ये मॉडल जो है वो बर्नर ने दिया था, जेएस बर्नर ने 1956 में, इसीलिए इसे बर्नर्स कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल भी बोला जाता है। ये मॉडल जो है मोस्टली टीचिंग कंसेप्ट्स के लिए यूज किया जाता है, ताकि हम अगर किसी टॉपिक को समझ रहे हैं तो उसमें क्या-क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या उसमें रिलेशनशिप है, वो सारा कुछ समझ सके। अलग-अलग चीज़ों के बीच में, उनके एनवायरनमेंट के बीच में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या-क्या रिलेशनशिप्स हैं। तो सबसे पहले इसमें जो है अज़म्पशन्स कौन-कौन सी हैं? अज़म्पशन्स ये हैं सबसे पहले कि कैपेसिटी ऑफ कंसेप्ट फॉर्मेशन। कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल क्या बोलता है कि हम कंसेप्ट को फॉर्म कर रहे हैं, है ना? कंसेप्ट के बारे में हमें क्लैरिटी होगी, पता होगा, तभी हम जो है सिमिलैरिटीज़ और रिलेशनशिप बता पाएँगे। तो इसीलिए जो है ये कंसेप्ट फॉर्म करता है। सेकंड है रिड्यूसिंग कॉम्प्लेक्सिटीज़। अगर कंसेप्ट क्लैरिटी है तो कोई भी हमें जो है कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होगी, है ना? हमें जो है ईज़िली अंडरस्टूड हो जाएगा और कोई भी हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसमें जो है एलिमेंट्स हैं डिफरेंट कंसेप्ट्स के, और वो कौन-कौन से हैं, जैसे कि एग्ज़ाम्पल्स होते हैं, एट्रिब्यूट्स होते हैं और एट्रिब्यूटिव वैल्यूज़ होती हैं। एट्रिब्यूट्स मीन्स कि क्या-क्या सेम है, क्या-क्या डिफरेंस है और क्या-क्या इसके एग्ज़ाम्पल्स हैं, वो हमें इससे पता चलता है। फिर उसके बाद हम जो है सेम स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करते हैं ताकि हमें जो है सिमिलैरिटीज़ पता चल जाएँ। फिर उसके बाद जो है फिफ्थ वन की 2 कंपोनेंट्स होते हैं इसमें, एक तो कंसेप्ट फॉर्मेशन है और एक कंसेप्ट अटेनमेंट है। हम जो है कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल कर रहे हैं और इसमें कौन से कंपोनेंट्स हैं? 2 कंपोनेंट्स हैं, कौन-कौन से? कंसेप्ट फॉर्मेशन एंड कंसेप्ट अटेनमेंट। इससे जो है हमें 6th वन जो है हमें कंसेप्ट के बारे में पता चलता है, ये हमारे कंसेप्ट को डिटरमाइन करता है। फिर उसके बाद जो है रिसेप्शन एंड सिलेक्शन, मतलब कि सिलेक्शन हो जाती है, हमें पता चल जाता है कि हम किस कंसेप्ट के बारे में। आगे जो है कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल की स्ट्रेटजीज कौन-कौन सी हैं, तो सबसे पहले है स्टिमुलस स्कैनिंग। अब इसमें क्या है कि पॉजिटिव इंस्टेंसेस कौन-कौन से हैं, मतलब कि पॉजिटिव एग्जांपल्स क्या-क्या हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो वैलिड हो चाहे ना हो, लेकिन स्टिमुलस स्कैनिंग में जो है सेम क्या है और उसमें पॉजिटिव एग्जांपल्स क्या हैं वो देखी जाती हैं। फिर उसके बाद है सक्सेसिव स्कैनिंग। अब सक्सेसिव स्कैनिंग में क्या होता है कि ओवरऑल क्या है, जैसे कि हम सारा इसमें देखते हैं। इन दिस टेक्निक कैंडिडेट मेक्स एन ओवरऑल एस्टिमेट ऑफ ईच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंसेप्ट एंड टेस्ट ईच वन बाय वन। मतलब कि इसमें जो है ओवरऑल प्लस हर एक चीज़ के बारे में, हर एक टेक्निक के बारे में देखा जाता है। फिर उसके बाद है कंजर्वेटिव फोकसिंग। अब इसमें क्या है कि इसमें जो है हर एक कार्ड जो है वो सिलेक्ट किया जाता है। फिर उसके बाद जो है नया कार्ड भी देखा जाता है, तो उसके बीच में जो है पॉजिटिव इंस्टेंसेस क्या-क्या हैं ये देखे जाते हैं। फिर ये देखा जाता है कि कौन-सा जो है इसका पार्ट नहीं है, मतलब कि इसमें दोनों ही चीज़ें देखी जाती है, कंजर्वेटिव में क्या जो है सेम है, क्या नहीं है। फिर उसके बाद है फोकस गैम्बलिंग। अब फोकस गैम्बलिंग में क्या है कि इसमें जो है करेक्ट कार्ड पे जो है फोकस किया जाता है कि एक से ज़्यादा सब्जेक्ट जो है इसमें कौन से नेगेटिव हैं या कौन-सा जो है फ़ोकस कर रहा है उसके बारे में देखा जाता है। ही कैन नॉट टेल व्हिच एट्रिब्यूट वाज़ एसेंशियल, है ना? नेगेटिव इंस्टेंस है तो हमें नहीं पता चलता है कि कौन सा एसेंशियल है, इसीलिए जो है इसमें करेक्ट कार्ड पे ज़्यादा फ़ोकस किया जाता है। सो इसके फंडामेंटल एलिमेंट्स जो हैं, सबसे पहले मोस्टली एलिमेंट्स जो हैं सेम होते हैं। कौन-कौन से? फ़ोकस, सिंटैक्स हो गया, प्रैक्टिस हो गई, है ना? सोशल सिस्टम, प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन, सपोर्ट सिस्टम, एप्लीकेशन, यही हमने उसमें किए थे ना। बस इसको डिफाइन करने का वे जो है कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल में डिफरेंट हो जाएगा। अब क्या है, सबसे पहले हम बात करेंगे फोकस की। तो फोकस जो है वो एक इंडक्टिव रीजनिंग का मेन मॉडल है। अब इसमें क्या है कि स्टूडेंट्स को बताया जाता है कि कंसेप्ट जो है कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, द कंसेप्ट विच इज़ ऑफ ग्रेट यूज टू दैम इन ऑर्डर टू लिव सक्सेसफुली इन डिफरेंट सिचुएशन, कि वो कंसेप्ट जो है कैसे हम जो है कैसे पढ़ाया जाए बच्चों को ताकि वो अच्छे से वो जो है समझ पाए। ठीक है, इंडक्टिव रीजनिंग जो है इसमें यूज़ की जाती है। फिर उसके बाद है सिंटेक्स। सिंटेक्स में क्या है? प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा सबसे पहले। अब इसमें क्या है कि टीचर एक्सप्लेन करता है कि कैसे इस एक्टिविटी को हम कर सकते हैं। फिर उसके बाद सिंटेक्स का ए जो था वो प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है। बी भी है इसमें कि हाइपोथेसिस, एनालिसिस ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है
कि जो हम पहले से मान के चलते हैं कि अगर हम ये स्टडी कर रहे हैं तो इसका आंसर ये आ सकता है ना। तो फॉर्मुलेशन करते हैं हम हाइपोथेसिस की कि टीचर का रिएक्शन क्या होगा, रिजेक्शन होगा या कंफर्मेशन होगी या और उसकी एग्जांपल्स क्या हैं। जैसे हम पहले ही कुछ जो है कोई कंसेप्ट के बारे में मान के चले कि ऐसा हो सकता है, उसको हम बोलते हैं हाइपोथेसिस। फिर उसके बाद है क्लोजर। क्लोजर में क्या होता है, क्लोजर जो है इस फेज में जो है ये अनऑर्गेनाइज्ड डाटा होता है क्लोजर में, जिसमें सारे ही हाइपोथेसिस जो हैं वो टेस्ट किए जाते हैं कि कौन कौन से सही है, कौन से नहीं है, नेगेटिव एग्जाम्पल कौन सी हैं, ये सारा जो है इसमें देखा जाता है। फिर उसके बाद है प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस में क्या है कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही एग्जाम्पल्स देखी जाती हैं। फिर उसके बाद आ गया प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन क्या है कि इमीडिएट चेक करेंगे कि रॉन्ग आंसर था तो राइट आंसर क्या है ना। रॉन्ग रिस्पॉन्स जो है टीचर इमीडिएटली इन्फॉर्म करेगा स्टूडेंट को कि ये रॉन्ग आंसर है, ठीक है। फिर उसके बाद है सोशल सिस्टम। इसमें टीचर जो है, टीचर पे सारा कंट्रोल होगा सारे एक्शन का, लेकिन वो थोड़ा बहुत जो है बच्चे को फ्रीडम देगा ताकि वो डिस्कस कर सके। डिफरेंट डिफरेंट फेजेस हैं जिसमें टीचिंग के, मतलब कि ऐसा नहीं है कि सारा कंट्रोल टीचर के पास ही है, कंट्रोल टीचर के पास ही है, लेकिन कहीं पे थोड़ी बहुत छूट टीचर देगा ताकि बच्चे जो अपने क्वेश्चंस भी पूछ सकें। फिर उसके बाद है सपोर्ट सिस्टम। सपोर्ट सिस्टम में क्या है, जितने भी एग्जाम्पल्स टीचर ने दी होगी ना वो डायरेक्टली हेल्प करेगी स्टूडेंट को, ताकि वो जो भी उनके हाइपोथेसिस बन रहे हैं, मतलब जो भी वो सोच रहे हैं, जो भी टीचर उनको कंसेप्ट पढ़ा रहा है उसके अकॉर्डिंगली जो वो सोच रहे हैं, चाहे वो पॉजिटिव एग्जाम्पल्स हैं चाहे वो नेगेटिव एग्जाम्पल्स हैं, है ना, उसे वो सोच पाए, है ना। बाय द हेल्प ऑफ हम ब्लैक बोर्ड यूज़ कर सकते हैं, टीचर फ्लैनर बोर्ड, फ्लैश कार्ड यूज़ कर सकता है ना सपोर्ट सिस्टम के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। फिर उसके बाद है एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन क्या होता है कि हम डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट्स को जो है अप्लाई करेंगे। इंडक्टिव रीजनिंग जो है इसमें यूज़ की जाती है। सो ये जो मॉडल है हमें क्या बताता है इंडक्टिव रीजनिंग के बारे में, मतलब पहले से ही जो है इसे एक्सप्लेन कर दिया जाता है। ऑब्जर्वेशन हमें इससे पता चलती है, प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जर्वेशन है, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी है, मतलब कि हम जो है पहले करते हैं फिर सीखते हैं, और इसमें जो है इमेजिन भी कर सकते हैं, तो इसीलिए प्रिंसिपल ऑफ इमेजिनरी एबिलिटीज़ भी है इसमें। फिर उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ एप्लीकेशन, क्योंकि हमने देखा कि हम इसे अप्लाई भी कर पा रहे हैं, है ना, देखा ना आपने लास्ट वाला जो फंडामेंटल एलिमेंट किया है इसका। फिर उसके बाद जो है इसकी मेरिट्स क्या क्या हैं, सबसे पहले कि इससे बच्चा रीजनिंग कर पाएगा, इमेजिनेशन भी कर पाएगा, बच्चे की एबिलिटीज़ बढ़ेंगी, है ना, ऑब्जर्व कर पाएगा वो। फिर उसके बाद जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाएगा, बच्चे में जो है पढ़ने की एबिलिटी आएगी, है ना, सेल्फ स्टडी करने की, क्योंकि बच्चा खुद सोच रहा है क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, क्या हो सकता है कि टीचर जो पढ़ा रहा है उसका कंक्लूजन क्या होगा। तो उससे जो है बच्चे में जो है स्किल्स आएंगी, बच्चे की अटेंशन बढ़ेगी, है ना, उसको कोई स्ट्रेन नहीं रहेगा, और बच्चा जो है अप्लाई भी कर पाएगा। जब वो सब सीख के खुद अप्लाई करेगा तभी जो है वो अच्छे से सीख पाएगा। तो इसीलिए कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल जो है वो बच्चों को कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ाना, ताकि बच्चे जो है वो खुद पॉजिटिव और नेगेटिव देख सकें, ये समझाता है। फिर इसकी डीमेरिट्स क्या क्या हैं, सबसे पहले कि ट्रेन टीचर की ज़रूरत होती है ना, टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि टीचर जो है बच्चों को समझा रहा है, बच्चा जो है फिर खुद सोच रहा है, फिर उसके बाद जो है उसको समझ में आएगा, है ना। फिर उसके बाद जो है हाइपोथेसिस हम फॉर्मुलेट कर लेते हैं, लेकिन कई बार स्टूडेंट्स फॉर्मुलेट नहीं कर पाते, कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो पार्टिसिपेट ही नहीं करते, या कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं वो नेगेटिव या गलत सोच रहे, रॉन्ग थिंकिंग होती है, जो भी कंसेप्ट टीचर पढ़ा रही होती है वो थोड़ा ऑपोजिट उससे सोच रहे होते हैं, है ना। कई बार इनडिसिप्लिन होता है, या बच्चा एब्सेंट माइंडेड है, या लार्ज क्लासरूम है, उस वजह से टीचर जो है वो अच्छे से नहीं पढ़ा पा रहा। तो ये सारी जो है कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, और ये था कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल जो कि बर्नर ने दिया था। सो होप यू लाइक दिस, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल फॉर मोर एंड मोर वीडियोज़। थैंक यू।